ठीक है चलो। हाँ जो टॉपिक का नाम है छूट बट्टा या डिस्काउंट कहते से। हेडिंग डाल एक छूट बट्टा या डिस्काउंट। देखो क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, टॉपिक से बढ़िया है। बट्टा जिसको हम डिस्काउंट भी कहते हैं, किसी वस्तु के मूल्य में कटौती। वस्तु के मूल्य में कटौती। कोई वस्तु है, कटौती मतलब कम करना। एक हजार बना भाई।
देखो बट्टा का अर्थ है कोई वस्तु है जिसके मूल्य में कटौती की जाए, उसे बट्टा कहते हैं या छूट कहते हैं। बट्टा या छूट का दूसरा नाम है डिस्काउंट। क्या नाम है? डिस्काउंट। ध्यान देना, बट्टा या छूट का दूसरा नाम होता है डिस्काउंट। या एक बात याद रखना, इसका दूसरा नाम छूट भी कहते हैं। तीसरी बात सुनना, ये छूट और बट्टा जो दोनों है वह हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। छूट या बट्टा हमेशा याद रखना किस पे दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अब कहोगे अंकित मूल्य क्या होता है? अंकित मूल्य का मतलब होता है MRP। आप कोई भी वस्तु खरीदते हो उसके ऊपर एक मूल्य लिखा जाता है, छपा हुआ मूल्य। अंकित मूल्य की जगह एक नाम और आता है, छपा हुआ मूल्य। ध्यान दे, जिसको अपन अंग्रेजी में MRP कहते हैं, मार्केट रेट प्राइस। ठीक है, तो याद रखना अंकित हमेशा, छूट या बट्टा याद रखना हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। और अंकित मूल्य को यदि अपन नहीं समझे जाना, ये क्या होती है? MRP। बट्टा या छूट एक ही बात है। किसी वस्तु के मूल्य में यदि कटौती की जाए, यदि किसी वस्तु का मूल्य कम करके बेचा जाए, उसे कहते हैं बट्टा या छूट। बट्टा या छूट। अब देखो आगे, इसमें आता है एक समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा या क्रमिक छूट, या एकल छूट। ये तीन आती है। देखो, समतुल्य बट्टा, क्रमिक छूट, एकल छूट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, दुकानदार वस्तु पर 2-3 लगातार छूट देता है। दो तीन लगातार का मतलब समझना, पहले आपको छूट दी 10%, बाद में भी दी 20%, बाद में दी 30%। इस प्रकार की 2-3 छूट लगातार देता है। इन तीनों का मिक्स ही 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5, वो डिपेंड नहीं है, पर्सन में दिक्कत आएगी। पर्सन में कई बार 2 छूट होती है, कई बार 3 होती है, कई बार 4, कई बार 5, कई बार 6, कई बार 7। इन तीनों का मिक्स ही मिक्स छूट, समतुल्य बट्टा या क्रमिक बट्टा या एकल छूट कहलाते हैं। तीनों नाम एग्जाम में अलग अलग तरीके से आते हैं, होते एक ही है। इन तीनों का काम एक ही है। तीनों का काम क्या है? तीनों छूटों को मिलाकर एक ही छूट दी जाए। पहले उसने 10 दी, बाद में 20 दी, बाद में 30 दी। अब तीनों अलग अलग दी तो बंदा गोल घूमेगा, और तीनों को मिलाकर एक ही दे तो उसको सामने नजर आ जाएगा छूट कितनी है कितनी नहीं है। तीनों अलग अलग दे रहा है फिर दिक्कत आनी है। ठीक है, और यदि वो एक ही देता है, तीनों को मिलाकर एक ही छूट दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा? क्योंकि सामने नजर आ जाएगा कि हमें छूट कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है। अब देखो, ये तो आपका बेसिक है, इसमें कुछ पूछने वाला नहीं है। आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना है, छूट या बट्टा हमेशा किस पे होती है? अंकित मूल्य पे। जो भी आपकी कोई वस्तु की रेट कम करेगा, अरे कोई तो दुकानदार कन जाओ तो वो रेट कम क्या करे? बस लिखेड़ा मूल्य दे के तो करे। तो है को नहीं, आंख बंद करिए, कम कर दिया, 50 रुपया कम कर दिया। वो तो कहेगा भाई इसकी MRP 100 रुपया है, चलो मैं आपसे 80 रुपये लेता हूँ। इस पे वस्तु पे 80 रुपये लिखा, मैं आपके 20 रुपये कम करता हूँ। तो वो 20 रुपये कम कहाँ से करे? वस्तु पे जो रुपये लिखा है उस पर देखिए करता है ना। ठीक है, और छूट या बट्टा उसी से मिलती है। अब देखो आगे याद रखना, छूट या बट्टा हमेशा 100 में से माइनस होती है। छूट % या बट्टा % माने एक ही है। दोनों 100 में से क्या होता है?
माइनस होता है। कहोगे ये माइनस क्यों होता है? अरे आपने वस्तु का मूल्य कम किया है, आपने 20% की छूट दी है, इसका मतलब आपने मूल्य कितना परसेंट कम किया है? 20। 100 में से 20 कम किया, कितने में बेची आपने? 80 में। यदि आपने 30% कम किया है तो आपका मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य 100 था, 100 में 30 कम कर दिया तो आपने वस्तु कितने में बेची? 70%। आपने 40% कम किया है, आपका वस्तु का अंकित मूल्य 100 था, 100 में 40 कम किया, कितना बच गया? 60%। याद रखना, छूट या बट्टा हमेशा 100 में से माइनस होता है, ये एकदम आसान चीज है। अब चलते सर इसकी प्रश्नों पर। प्रश्नों पर सबसे पहले हम समतुल्य बट्टा या एकल छूट के प्रश्न देखेंगे। समतुल्य बट्टा या एकल छूट के प्रश्न देखेंगे। देखो प्रश्न बहुत इससे सरल कोई टॉपिक नहीं है, एक दो प्रश्न हार्ड आएंगे, सबसे सरल टॉपिक यही है। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, 50% और 10% का समतुल्य बट्टा होगा। 50% और 10% का समतुल्य बट्टा होगा। बोर्ड पे ध्यान देना। सबसे पहले माना अंकित मूल्य कितना मानोगे? 100। याद रखना, माना अंकित मूल्य हमेशा याद रखे, जब भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आ जाए तो अंकित मूल्य आप 100 मान लेना। माना अंकित मूल्य 100 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से विधि वाइज करेंगे। माना अंकित मूल्य 100 है, 100 पर कितने परसेंट की छूट? 50 की। बोर्ड पे ध्यान दे सभी से भाई, 100 पर 50 की छूट दी, 100 में से 50 माइनस करो, कितना बच गया? 50। ये आपका विक्रय मूल्य आएगा। ये बताओ आप अभी बेच रहे हो, वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 100 था। सर दिया हुआ नहीं है, जब कुछ भी नहीं दिया यहाँ पर कितना मानोगे? 100 मानोगे। वस्तु 100 की थी, 100 पर कितने की डिस्काउंट हो गया? 50 का। 100 में से 50 कम कर दिया तो बेची कितने में? 50 में। 50/100। बाद में कितने परसेंट की छूट दी? 10 की। 100 में 10 की छूट कितना हो गया? 90/100। मैंने अभी बता के आया हूं जस्ट पीछे, जब भी छूट या बट्टा परसेंट हो वो हमेशा किस में से माइनस होता है? 100 में से माइनस होता है। ध्यान दे, माना अंकित मूल्य कितना मान लिया? 100 मान लिया। कितना मान लिया? 100 मान लिया। 50% की छूट है तो 100 में 50 घटाओ, कितना बचा है? 50/100। 10% की छूट है, 100 में 10 घटाओ, 90/100। अब चलो भाई आगे। 2 0 2 0 0 0 0 0 9 ने 5 गुणा 45। अतः उन्होंने वह वस्तु कितने में बेची? 45 में। अंकित मूल्य 100 का था, बेची कितने में? 45 में। तो बताओ छूट कितने की हुई? सबसे आसान ट्रिक है, तो कोई हर कोई लड़का कर लेगा। 100 में से 45 माइनस कर दो तो कितना बचेगा? 55। वापिस सुन लो भाई एक बार। माना अंकित मूल्य कितना है? 100 है। 100 पर कितने की छूट दी है? 50 की। 100 पर 50 की छूट 50/100। 100 पर 10 की छूट 90/100। 100 पर 10 की छूट होगा 90/100। ठीक है, अतः 100 से 100 कैंसिल हो गया। ध्यान दे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 को 5 से गुणा होगा 45। आपने वस्तु 100 में खरीदी है, 45 में बेची है, तो आपने कितना रुपया डिस्काउंट दिया है? आपने डिस्काउंट दिया है 55 रुपए का, 55% का। ठीक है, नोट करो भाई एक बार। टॉपिक आप, अरे तो यूं सरल कोई नहीं है,
अंकित मूल्य कितना मान लो 100, 50 की छूट, 100 50 माइनस करो कितना बचा 50/100, 10 की छूट 90/100। अब ये बेची, खरीदी अंकित मूल्य 100 है, बेची 45 में, तो कितना रुपया डिस्काउंट दियो 55 रो। सब आसान तरीको है। इसी प्रकार देखो 3-4 क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा ये प्रश्न। सबसे अच्छा टाइप है समतुल्य छूट, एकल छूट। छूट परसेंट भी निकालना सिखाएंगे और बाई वन गेट वन भी इसमें होता है, ध्यान रखिए एक बार। पहले समतुल्य बट्टा आपको सिखाया जा रहा है, एकदम आसान है, सबसे सरल टाइप यही है इसका। 3-4 टाइप है, ज्यादा नहीं, 4 टाइप है समतुल्य बट्टा छूट बट्टा में। एक टाइप तो यही है, यहाँ पर संख्या 2 की जगह आ जाएगी 3, 3 की जगह आएगी 4, 4 की जगह आएगी 5, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 40%, 30%, 20% का एक समतुल्य छूट होगी। कहने का मतलब 3 बार अलग अलग छूट दी, बीरी जगह एक ही छूट दे तो कितनी हुई। 3 अलग अलग छूट दी, बी की जगह एक ही छूट दी तो कितनी हुई, चेक करो। वो पूछना चाहो आप सबका सब निकालने को कोशिश करो। अंकित मूल्य कितना माना, माना अंकित मूल्य 100। अब अपना निकालो, मेरा निकाल रहा हूं। अब यहां पर माना अंकित मूल्य 100, आप पहले वस्तु को बेचोगे, जब भी वस्तु पर छूट और डिस्काउंट दी जाती है तो वस्तु को बेचा जाता है। 100 की आपकी वस्तु थी, कितने की छूट दी 40 की, 100 में 40 घटाओ कितने बच गए 60/100। आपने 40 की छूट दी, बेची 60 में ना, आपने बाद में कितने की छूट दी 30 की, 100 में 30 की छूट दी 70/100, 70 में बेची भाई। आपने 100 में से कितने की छूट दी 20 की, बेची कितने में 80 में। अब ये काट दीजिए, फोन का यूज नहीं करे भाई गुणा भाग के लिए, पेन ही कापी तुम्हारे लिए दो बटा 10। अब ये गुणा करोगे, गुणा आएगा तुम्हारा 336/10 आएगा। बट्टे में 10 है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाओगे 33.6% आएगा, 33.6%। वापिस सुन लो, ये उत्तर नहीं है, 100 में से माइनस करना पड़ेगा। अंकित मूल्य 100 था, बेचिए 33.6% में। अंकित मूल्य 100 था, बेचिए 33.6% में। तो याद रखना आपने छूट कितने की दी है 100 माइनस 33.6, 100 माइनस 33.6। गुरुजी घटाना नहीं आता। अब यहां पर 3 अंक है, यहां पर 3 अंक मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 को 1000 मान लीजिए भाई। देखो 100 में कितनी बिंदी है, 2 बिंदी है, यहां पर संख्या 3 है। 100 को 1000 मान लो, 1000 में 336 घटाओ कितना बचेगा, घटाइए 664 रहेगा। यहां पर पॉइंट के पीछे एक अंक है, यहां पर भी अंक एक ही होगा, उत्तर आएगा 66.4%, 66.4%। वापिस सुन लो भाई एक बार, सबसे आसान क्वेश्चन है। 40%, 30%, 20% की एकल छूट क्या होगी। तरीका एक रखूंगा मैं लास्ट तक। माना अंकित मूल्य नहीं दिया, कितना मान लिया 100, 100 पर कितने की छूट 40 की, 60/100। 100 पर कितने की छूट 30 की, 70/100। 100 पर कितनी छूट 20 की। सर कहोगे सर 60, 70, 80 कहां से है, 60, 70, 80 कहां से है। जब भी छूट परसेंट दी जाती है तो वह हमेशा 100 में से घटता है, वह हमेशा 100 में से घटता है। 100 में 40 की छूट 60/100, 100 में 30 की छूट, 100 में 20 की छूट, काट पीट की किया तो उत्तर कितने आएगा 33.6। आपका वस्तु का अंकित मूल्य कितना था 100, बेची कितने में 33.6 में, तो बताओ आपको छूट कितने की हुई 66.4% की, 66.4% की। हो जाएगा भैया,
प्रश्न बहुत आसान है, नेक्स्ट आप ही करोगे, आपके लिए प्रश्न लिख रहा हूं, 4 प्रश्न करेंगे मैम ऐसे ऐसे, 2 मैंने किया, 2 आप करो। क्वेश्चन लिखो, 30%, 20% व 10%। 30%, अपना उत्तर बस कमेंट में डाल देना। अपना खुद का स्वयं करे, आप कहीं पर बैठे हो, कैसे बैठे होगी, साइड वाले डिस्कस करो, तुम्हें आ क्या रहा फिर। समतुल्य बट्टा होगा, टाइम लगे लगने दो। समतुल्य बट्टा का मतलब तीनों को मिलाकर एक ही छूट। गुणा भाग में इतना टाइम लगा रहे हो, संख्या काटा मत करो, जब जीरो नहीं कट रहा तो ऊपर का ऊपर गुणा करके नीचे का भाग दे दो ना, पॉइंट लगाई छोड़ दो ना, कर क्या रहे हो। अब संख्या नहीं कट रही है तो संख्या गुणा करके पॉइंट लगा के छोड़ दीजिए। इतने तुम्हें तेज भागना है तो करो भाई, तो बार बार कह दिया यदि तुम्हारे साथ संख्या नहीं कट रही है तो इतना ही काम करो ना, सीधा ऊपर का ऊपर गुणा करो और नीचे 10 का भाग में पॉइंट लगा के छोड़ दो। देखो माना अंकित मूल्य 100 है, सबसे आसान क्वेश्चन है, सौ पर 30 की छूट, 70/100, ये विक्रय मूल्य आएगा कि बेच रहे हैं। 100 पर 20 की छूट, 100 पर 10 की छूट, ना सभी के दिमाग में आना चाहिए। माना अंकित मूल्य 100 में 30 का डिस्काउंट कर दिया, चीज दी 70/100 में, वापिस चीज 100 की थी 100 पर, चीज तो 100 पर, डिस्काउंट 100 पर ही होगा ना, डिस्काउंट किस पे होगा, 100 पर ही होगा। 100 में 20 का डिस्काउंट किया, बेची कितने में, 80/100, 100 में 10 की छूट गिरी, 90/100। अब देखो संख्या सभी को 0 से 0 काटना आना चाहिए। अब गुणा करो, 7 गुणा 8 गुणा 9 बट्टे में 10 आएगा 504/10, एक अंक छोटे पॉइंट लगा दो, 50.4, 50.4। अब ये तो बेची है, अंकित मूल्य 100 था, बेची 50.4 में, छूट बताओ, 100 माइनस 50.4, 100 माइनस 50.4। अब देखो घटाना सर, दशमलव घटाना नहीं आता, यहाँ जीरो कितनी है 2, यहाँ संख्या कितनी है 3, यहाँ जीरो कितनी है 2, यहाँ संख्या कितनी है 3। 100 को मान लीजिए 1000, 1000 में 504 घटाओगे तुम्हारे पास बचेंगे 496। अरे भाई साहब यहाँ संख्या में अंक कितने, 1 2 3 है क्या, 504, यहाँ पर 100 है, 100 को मान लिया 1000, 1000 में 504 के बचे 496, पॉइंट कितने अंक पर था, 1 पर, तो 1 अंक पॉइंट लगा दो, 49.6 ने पेन उठाए ना कोई बात, सीधा हो जाएगा। देखो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 2 जीरो, यहाँ पर 3 अंक है, पहले जीरो के बराबर अंक करो, यहाँ जीरो मान लीजिए 3, 1000 मान लीजिए, 1000 में से 504 के बच के 496, अब पॉइंट कितने अंक पर है, 1 पर है, पीछे छोड़ के 1 अंक पॉइंट लगा दो,
49.6, और से आप कैसे घटाते होंगे उत्तर 49.6 आना है। एक और देखेंगे, बहुत आसान तरीका, कुछ भी नहीं करना, सबसे सरल तरीका है, गुणा भाग इसमें है। आगे चलो, इसी का एक प्रश्न और लिखते हैं। फिर आपको छूट बट्टा का बेसिक भी करवाते हैं। लिखो, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड पे ध्यान देना आराम से, सबसे बेस्ट है। अब ये तुम्हारे लिए ये जो आराम से, और तुम भी दुकानदार के पास जाते हो, उसी पर प्रश्न अपडेट है। 30%, 20% के कर्मिक बट्टों तथा 20% और 10% में कितना अंतर है? अरे यहां पर कई बार पूछता है कौन सी फायदेमंद है। यहां पर दुकानदार दो चीज कर रहा है, सुनो, दुकानदार क्या कर रहा है, पहली बार छूट दे रहा हो 30% और 20% की। दो प्रकार से प्रश्न पूछता है, बहुत अधिक प्रश्न पूछता है, सबसे अधिक यहां से पूछता है। दूसरा पूछता है आपको, कह रहा मैंने दी 20%, 10%। अब सुनो, दुकानदार यहां दो तरीके से पूछ सकता है पेपर वाला, या तो दोनों का अंतर बताओ। अब कई लड़के सोचते हैं 30 और 20, 50 है, 50-50, इधर ही 50 इधर ही 50, अंतर कितने का? 0 का। भाई 30 और 20 कितने होते हैं? 50, 20-20 40 तक कितने? 50। अब जो दुकानदार डीलर का काम करता है उसको पता है कौन से फायदेमंद है, फायदेमंद ऊपर वाले नीचे वाले, ये पता करना है। दुकानदार ऐसा पूछ सकता है कौन सी डील फायदेमंद है, ऊपर वाली या नीचे वाली, या ऐसा पूछ सकता है दोनों का अंतर बताओ, या दोनों का अंतर बताओ। अब देखो सवाल सेम ही है, जो हम पीछे करके आए उसी प्रकार करना है। अंकित मूल्य कितना मानोगे? 100 मानोगे, मान लिया। लो अलग अलग करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल लंबा करना है तो आराम से विधि समझा दे। स्टार्टिंग फर्स्ट में अंकित मूल्य कितना मानोगे आप? 100 मानोगे। और आप विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। पहले बताओ कितने की छूट है? 30 की छूट है 70/100। 20 की छूट है 80/100। अभी तक आप करके आए हो ऐसा ऐसा? बोर्ड में आराम समझो भाई, एकदम एक क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। 2 कट गया, 56 आ गया। या तो आप सीधा यहां से घटा सकते हो, या फुट बता दो, 100 - 56। पहले पर कितने % का डिस्काउंट हुआ? 44। ये अभी निकाल के आया था ना मैं, जस्ट अभी निकाल के आया, क्या सोच रहे इसमें? आगे चलो, सेकंड कंडीशन, अंकित मूल्य कितना मानोगे वापिस? सौ गुणा 20 की छूट, 20 की छूट, 10 की छूट। अब कई कहते हैं सर हम तो अलग अलग तरीके से करवाएंगे। अरे ये तरीका सबसे इजी है, एक बार तरीका सीख रखा था, मतलब क्यों करें? सवाल आंसर आएगा सभी का आ जाएगा। इसकी भी छूट निकाल दो, गुणा करने पर कितना आएगा? बट्टे में आएगा 10, 57.6। 100 में 57.6 घटाओ, 1000 में से 576 घटाओ, 424.1 पर एक अंक पर पॉइंट लगा दिया।
आ लो भैया, ये सवाल में कुछ था नहीं, अगर वापिस देखो एक बार, इतना सरल सवाल है। ठंड हो गई इसमें भी। वापिस देखो, पहले ये छूट है, बाद में ये छूट है, दोनों से क्या करोगे, अलग अलग छूट निकाल दीजिए, बट्टा निकालो। इसका बट्टा तो कितना हो जाएगा, 44%। इसका बट्टा कितना होगा, 42.4। दोनों का अंतर निकालना है, अंतर निकालने के लिए माइनस कर दो। 44 में से क्या माइनस करोगे, 42.4। माइनस करने का तरीका ये है, पॉइंट लगा के जीरो लगा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 42, यहाँ 6 बच गया, 3 में से 2 गया, 1 बच गया। अंतर कितने का है, 1.6 का। आप यहां से भी अंतर निकाल सकते हो। यहां पर कितना है, यहां पर 57.6, यहां पर कितना है 56, यहां से 57.6। यदि यहां पर गैप चल रहा है, वो गैप लास्ट तक चलेगा, ठीक है। यहां पर 56, यहां पर 57.6, तो मुझे बताओ बड़ा कौन सा, ये बड़ा कि ये बड़ा, इस प्रकार ये बड़ा है ना। अंतर कितने का, 1.6 का। अब देखो, ये आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है, आपको पूछे फायदेमंद कौन सी है, तो मुझे बताओ छोटी संख्या कौन सी आई, कम में किसको बेचा, इसको 56 में बेचा, 57, इसको बेचा 56 में, इसको बेचा 57.6 में। फायदा ऊपर वाले में नीचे वाले में, ऊपर वाले में। भाई साहब ग्राहक ऊपर वाले में छूट सबसे अधिक ऊपर वाले में लिए, सबसे कम रुपए में बेचेगा, कम रुपए में कह गई है इरो, मतलब कहीं कहे छूट हली दी है, 18 रुपये में बेचिए, 57.6 अलावा 56 अलावा, 56 अलावा है ना। जा टेक्यो तू का होशियार तुम हो, तुम्हारे सुनेगा कोई, मैं तो बोलने का तरीका बोलते रहो, मैं सुनने वाला ऐसे नहीं हूं। वापिस सुनो, ये बेचा 56 में, ये बेचा 57.6 में, इतना दिमाग शकल आ गया, आज 56 में बेची है, 57.6 में बेची, तो ध्यान पड़ा है कि कम रुपया कम मिला, इम कम रुपया मिला, इम हल्ला में रुपया मिला, कम रुपया मिलने का कारण कहीं है, छूट हली दी, इम छूट के तरी है 44 री, इम छूट के तरी है 42.4 री। ध्यान रखिए, थाने एक बात बताऊं, लग इम परसेंट से दो कहते नहीं पूछे, यदि ये परसेंट दोनों मिक्स आ रहा है ना, या तो पूछेगा आपको अंतर, या पूछेगा इसमें से सबसे अच्छी छूट कौन सी है, पहले वाली या दूसरे वाली, पहले वाली, और सुनाएगा पहले वाली, दूसरे वाली, पहली या दूसरी दोनों, या इनमें से कोई नहीं, सभी कंडीशन इसमें आएगी पहले वाली। पहले वाली फायदेमंद क्यों है, कि पहले वाले में छूट कितनी मिल रही है, इसमें छूट कितनी, 42.4 की, सबसे अधिक छूट किसमें मिल रही है, पहले वाले में। वापिस समझो, अभी समझा के आया हूं, समतुल्य छूट निकालने का तरीका क्या होता है, 30%, 20% छूट कितनी आ गई, 44%, सभी को निकालनी आती है, देसी तरीका सेम, पीछे वाला सेम ही है। इसी प्रकार 20%, 20%, 10% छूट कितनी आ गई, 42.4। पहला क्वेश्चन बनता है सबसे फायदेमंद कौन सी है, पहले वाली। दूसरा प्रश्न बनता है दोनों का अंतर बताओ, तो 44 में से 42.4 घटाओगे, पीछे कितना रहेगा, 1.6। तरीका जो पीछे करके वो सेम टू सेम ही लगना, कोई चेंज नहीं होना है। नोट करो भाई, एक और ऐसा करवाते हैं। सबसे अच्छा प्रश्न है बुक का, इस बुक में प्रश्न है, सबसे अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखें, सबसे बढ़िया सबसे किफायती छूट है फर्स्ट वाली, और दोनों का अंतर है 1.6 का, में अंतर पूछा गया है। समतुल्य बट्टा निकालना आना चाहिए, समतुल्य बट्टा निकालना आसान है। पहले अंकित मूल्य आप 100 मान लीजिए, जब भी अंकित मूल्य कुछ दिया हुआ नहीं है तो अंकित मूल्य 100 मान लीजिए भाई साहब। सबसे सरल क्वेश्चन है, अभी भी कह रहा हूं सबसे सरल टॉपिक है, थोड़ा सा समझना लायक है। ये आपको समतुल्य बट्टा निकालना आ गया तो पूरा टॉपिक इसी पे है, पूरा टॉपिक यही गुणा होगा, पूरे टॉपिक में एक ही चीज चलेगी, आपको दूसरी चीज समझ में, दूसरी चीज आएगी भी नहीं इसमें। 100 गुणा 90/100, 80 गुणा 100, 70/100, ये आएगा पूरे में, कहीं पर चेंज नहीं होगा। अंकित मूल्य से क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य, क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। ध्यान देना, जब भी छूट या बट्टा दी जाती है इसका मतलब वह अंकित मूल्य है।
ये पुरानी वाली विधि यूज की गई है क्योंकि इससे लड़का गलत नहीं करेगा। देखो भैया, इसमें 2 बार समतुल्य बट्टा निकाला, लास्ट में आपस में माइनस कर दिया। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अब देखो कई बार यहाँ का प्रश्न आज का आप सोच ही नहीं सका, अरे आप हुआ को नहीं। ठीक है, चलो ये तो समतुल्य बट्टा कंप्लीट हो गया। अब चलना क्वेश्चन क्या है। एक दुकानदार ने एक शर्ट 400 के स्थान पर 300 में बेच दिया। कोई दुकानदार है 400 शर्ट हो, साहूकार हो, 300 में बेच दिया तो छूट प्रतिशत होगा। ने बोला था अभी 1.5 इशारों के बाहर निकल जाओ, जरूरत नहीं है मुझे। हाँ देखो रे, एक दुकानदार ने शर्ट 400 के स्थान पर 300 में बेची। इसका मतलब उसने कुछ न कुछ रुपए का डिस्काउंट दिया है। देखो उस शर्ट का अंकित मूल्य था 400। याद रखना, हमेशा छूट या बट्टा अंकित मूल्य था उसका 400 और बेचा कितने में उसने 300 में। आराम से समझिए, तो आपको कितने रुपए की छूट दी है? 100 रुपए की आपको छूट दी गई है। 100 रुपए का बट्टा दिया गया है। कितना रुपया कम किया? 100 रुपया। 100 रुपया कम किया, छूट रहा, बट्टा रहा कम है। अतः छूट परसेंट निकालना है। इरो सूत्र का में छूट कितना रही है? 100 रही। और याद है छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर? अंकित मूल्य पर। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पर, छूट बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर। बट्टा में 400 है, 300 है, 400 आए, गुणा करो 100। 100 में 4 का भाग, आएगा 25% डिस्काउंट दिया गया है। वापिस समझा जाए, एक दुकानदार ने एक शर्ट 400 के स्थान पर कितने में बेच दिया? 300 में। कोई दुकानदार है, कोई शर्ट है 400 रुपया को हो, बेचो 300 में, तो ध्यान होना चाहिए छूट कितने परसेंट की होगी? 100 रुपया रही छूट है, क्योंकि 400 की चीज 300 में बेचे तो कितना रुपया कम करया? 100 रुपया कम करया। 100 रुपया कम की पर करया? 400 पर करया, क्योंकि वस्तु का अंकित मूल्य तो 400 ही था ना। अतः 400 पर 100 रुपया कम करया, छूट परसेंट निकालना है। बट्टा या छूट तो आ जाएगी ऊपर, ऊपर 100 आ गया, बट्टे में कितना आएगा? 400। सर बट्टे में 300 क्यों नहीं किया? मैं हमेशा बताता हूं, छूट या बट्टा हमेशा किस भी होती है? अंकित मूल्य पर। लाभ हानि हमेशा किस भी होती है? क्रय मूल्य पर। जब लाभ और हानि परसेंट निकाला था तो बट्टे में क्या आया था? क्रय मूल्य। क्या आया था? क्रय मूल्य। और जब यदि आप छूट या बट्टा निकाल रहे हो, उसमें बट्टे में कौन आएगा? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य है कितना? 400। 2 कट गया, 4 का भाग 100 में जाएगा 25%। आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, नोट करो भाई इसको। अब इस लेवल के प्रश्न करवाएंगे आपको 5 से 7। यह सबसे सरल प्रश्न है,
लाभ और हानि परसेंट में सी क्या है? इस प्रकार के प्रश्न, फर्क इतना ही है, वहां पर लाभ हानि था, यहां पर छूट बट्टा हो गया, और कोई फर्क नहीं है। लाभ परसेंट लाभ बट्टा क्रमल इंटू 100, हानि परसेंट हानि बट्टा क्रमल इंटू 100। इसी प्रकार छूट परसेंट छूट बट्टा अंकित मूल्य इंटू 100। याद रखे कोई वस्तु कम में बेची जाए, इरो मतलब डिस्काउंट दी हुए, सबसे आसान है। अगला सवाल आप करने की कोशिश करियो, अपना अपना उत्तर आगे करना, ठीक है? सब आसान तरीको है। नेक्स्ट प्रश्न लिखो, कोई दुकानदार 2800 वाली वस्तु को 2400 में बेचता है। कोई दुकानदार 2800 वाली वस्तु को 2400 में बेचता है। कोई दुकानदार 2800 वाली वस्तु को 2400 में बेचता है। अंकित मूल्य 2800 है, विक्रय मूल्य 2400 है। तो आपको छूट परसेंट ज्ञात करना है, तो छूट परसेंट ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम प्रश्न है, आप आराम से कर सकते हो। आराम से करो, आराम से। अरे वस्तु 2800 में खरीदी, 2400 में बेची, या ध्यान नहीं है, छूट के तारी बेरी हुई, घटाना नहीं आज। छूट दी 400 रुपया की, हम 400 बट्टा 2800 बट्टा में आए, 2400 आए, 2800 आए, क्योंकि छूट है बैंक अंकित मूल्य दी जाती है। गुणा किसे? 4 का पाठों जाए 100 बट्टा 7, 14 सही 2 बट्टा 7, या 14 पॉइंट कुछ आएगा। वापिस सुन लो, वस्तु का अंकित मूल्य 2800 था, विक्रय मूल्य 2400 था, छूट कितना रुपया रही? 400 रही। 400 बट्टा में 2800 आए या 2400 आए? 2800 आए। छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य दी जाती है। 400 बट्टा 2800 गुणा क्यों करो 100, अगर संख्या को काटिए, 2 0 2 0 कट गया, 4 का भाग 400 में 100 बार, 28 में 7 बार, 100 बट्टा 7%, या पॉइंटों में है तो पॉइंटों में कर लो, मिस्र बिन में है तो मिस्र बिन में कर लो। आसान तरीका भैया, एकदम आसान से आसान है, करने की कोशिश करो भाई। 14.28 या 14 सही 2 बट्टा 7, आसान सवाल है। इसी प्रकार का सवाल एक और देखे, सवाल लिखो भैया, जल्दी करो भाई। इसमें इस सवाल में समझने वाला कोई चीज ही नहीं है। लाभ हानि परसेंट जो पढ़ के आया वो सवाल यही नहीं करेगा, फिर करेगा ही। देखो, किसी वस्तु को 1000 में खरीद कर 700 में बेच दिया गया। किसी वस्तु को 1000 में खरीद कर 700 में बेच दिया गया।
ना 1000 रुपये की वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया गया, 1000 रुपये की वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया गया, तो छूट या बट्टा परसेंट क्या होगा? तो छूट या बट्टा प्रतिशत क्या होगा? 1000 रुपये की वस्तु को 700 रुपये में बेच दिया गया, तो छूट या बट्टा परसेंट क्या होगा? तो छूट या बट्टा परसेंट क्या होगा? 1000 रुपये की वस्तु को 800 रुपये में बेच दिया गया, तो छूट या बट्टा परसेंट क्या होगा? 700 700 700 700। 1000 की वस्तु को 700 में बेच दिया गया, छूट या बट्टा परसेंट क्या होगा? 1000 की वस्तु को 700 में बेच दिया, पूछा नहीं है मैंने। आपको पता होना चाहिए, आपके छूट है 300 रुपये की, कोई चीज 1000 की 700 में बेची तो कितना रुपये और डिस्काउंट दियो? 300। अब 300 बट्टा में 1000 आई है, 700 आई, 1000 आई, क्योंकि छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाए। गुणा क्यों करो? तो कितना परसेंट रो डिस्काउंट दियो? 30% रो डिस्काउंट दियो। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। उस बंदे ने 30% का डिस्काउंट दिया है, इससे सरल तो क्या होगा? सबसे आसान क्वेश्चन है। 1000 की चीज 700 में बेची, कितना रुपया कम कराया? 300। 300 रुपया कम कराया क्या? वहां 1000 हूं, 300 बट्टा 1000 इंटू 100, वो तो कर लेंगे गुरु जी। अब कई प्रश्न था, ध्यान हुए, बाई 1 गेट 1, 2 के साथ 1 फ्री, 1 के साथ 2 फ्री, 5 के साथ 3 फ्री, 5 के साथ 9 फ्री, वो चीजें आती है, उसमें कैसे करेंगे? देखो 10 वस्तुओं पर 3 वस्तु मुफ्त में दी जाती है। दस वस्तुओं पर 3 वस्तु मुफ्त या फ्री में दी जाती है, तो छूट या बट्टा परसेंट होगा? एक ही बात है, नाम एक ही आएगा। छूट या बट्टा परसेंट होगा। देखो समझो भैया, कितनी वस्तु दी? 10। 10 के साथ फ्री कितनी दी? 3 दी। तो मेरी बात समझियो, थारो अंकित मूल्य कितो उणो है? अंकित मूल्य थारो उणो है 13। गुरुजी ये 13 कहां से है? समझो, क्योंकि आपके पास वस्तु तो 13 थी, वस्तु आपने कुल मिला के कितनी थी? 13 थी। वस्तु तो आपके पास 13 थी, पर आपने बेची कितने? आपने 10 ही बेची। वस्तु तो आपके पास 13 थी, बेची कितनी? 3 कहां गई? 3 आपने फ्री दी। 3 क्या दिया? ऑफर दिया। तो ध्यान देना, जो ऑफर होता है वो हमेशा, जो वस्तु उसमें जुड़ेगा, तो अंकित मूल्य का मान हमेशा याद रखना, अंकित मूल्य के अंदर मुफ्त वस्तुएं जुड़ेगी। बाई 1 गेट 1, बाई 2 गेट 2। अरे आपके पास तो कितनी वस्तु थी? 13। आपने बेची कितने सामने वाले को? 10। और 3 क्या दिया आपने? फ्री दी। अतः छूट कितने की दी? बोलो। 3 वस्तु की। छूट कितने वस्तु की दी? 3 वस्तु की। 3 वस्तु की छूट कितने भी दी? 13 में। 3 छूट कितने में से दी? 13 में से। 3 बट्टा 13 इंटू किससे करोगे? 100 से। वापिस समझो, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तुम नीचे 10 लगाने बैठ जाओगे।
10 पर 3 ही होगी। वापिस समझो, आपकी 10 वस्तु थी, 3 वस्तु आपने फ्री में दबा दी, कुल मिला के आपसे कितने वस्तु ले गया? 13 वस्तु। पर आपके नजर में, उसके नजर में कितनी ले गया? वो 10 ही ले गया है, 3 तो वो एक्स्ट्रा साइड में फ्री लेके गया है। तो ध्यान दे, कुल वस्तुएं थी शुरुआत में 13, आपने बेची कितनी? 10, तो कितने की छूट दी? 3 वस्तु की। देखो सबसे पहले बताओ आपके पास कुल कितने वस्तुएं थी? 10 प्लस 3 कितने थी? 13। आपने बेची कितनी? 10। छूट कितने वस्तु की? 3 की। 3 बट्टा कितना आएगा? 13, क्योंकि छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाएगा। 3 बट्टा 13 इंटू 100, 3 बट्टा 13 इंटू 100। एक प्रश्न और देखना एक मिनट। बाई 5 गेट 2, समझते होंगे? जब 5 वस्तु खरीदेंगे 2 वस्तु फ्री मिलेगी, 5 वस्तु खरीदेंगे 2 वस्तु फ्री मिलेगी, तब तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? बोलो। उसके पास कुल मिला के वस्तु कितनी थी? 7 थी, तभी तो 5 के साथ 2 फ्री देगा। लाया कहां से फ्री? उसके पास वस्तु 5 नहीं थी, वस्तु थी उसके पास 7, 5 तो वो बेच रहा है, 2 फ्री दे रहा है, कुल मिला के वस्तु कितनी थी? 7 थी। अतः बेच कितना रहा? हो बेच 5 रहा है, तो फ्री कितनी दे रहा है? छूट कितनी दे रहा है? 2। छूट परसेंट क्या होगा? 2 बट्टा 7 इंटू, सिंपल है। इसे प्रकार एक और देखे, बाई 10 गेट 5। 10 वस्तु पर आप खरीदोगे तो आपको 5 वस्तु मुफ्त में दी जाएगी। 10 वस्तु खरीदोगे तो 5 वस्तु मुफ्त में दी जाएगी। तो बताओ उसके पास कुल मिला के वस्तुएं कितनी थी? अंकित कितनी थी? और उसने दी कितनी है? 10 तो उसने बेची है, पर एक काम उसने छूट कितने की दी? 5 उसने उसको एक्स्ट्रा दी है। सिंपल है। 5 के बट्टे में कितना आएगा? बोलो। गुणा कैसे करोगे? सवाल आसान है। इसी प्रकार और देखो, वो हिंदी में लिखा आता है 15 वस्तुओं के साथ 4 वस्तुओं के मुफ्त में डाला गया, 20 वस्तुओं के साथ 10 वस्तुओं को मुफ्त में डाला गया। ऐसा भी है, देखो बाई 5 गेट 2 गेट 1। कितनी वस्तु खरीदोगे तो कितनी वस्तु फ्री मिलेगी? 2 और 1 कितनी मिलेगी? 3 मिलेगी। कुल मिला के वस्तु कितनी होगी? वस्तु होगी 8। ठीक है। बेची कितने उसने? 5 बेची। कितने का डिस्काउंट दिया? 3 वस्तु उसने फ्री में दे दी। छोटी या बट्टा का मतलब फ्री की वस्तु। 3 के बट्टे में कितना आएगा? 8। गुणा करोगे 100 से। आसान तरीका, कोई प्रश्न हार्ड नहीं है। बाई 1 गेट 1 वाले का, बाई 1 गेट 1 वाले में ध्यान रखे अंकित मूल्य क्या होगा। लड़कों को यह पता नहीं चलेगा अंकित मूल्य क्या है। तो अंकित मूल्य पता लगाने के लिए मैंने इतने सवाल कराए। मैंने क्या बताया? 10 वस्तु पर 3 वस्तु मुफ्त में दी जाती है। तो बताओ उसके पास कुल मिला के वस्तु कितनी थी? बोलो। 13 थी। बेची कितनी उसने? 10 ने। उसके पास 13 वस्तु थी, 10 वस्तु बेच दी। कितने वस्तु की छूट दी? 3 वस्तु की छूट या बट्टा दी है। ठीक है। 3 के बट्टे में कितना आएंगे? 13। गुणा किससे करोगे? 100 से। इसी प्रकार देखो बाई 5 गेट 2, कुल मिला के वस्तु कितनी दे रहा है? 7 वस्तु उसके पास थी, बेच कितने रहा है? 5 बेच रहा है। तो ध्यान दे, 7 पर 5 बेच रहा है, तो 2 का क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। अतः 2 बट्टा 7 इंटू 100। रुपये तो 5 का ही लेगा, वस्तु 7 है, रुपये कितने का लेगा? 5 का। 2 क्या देगा? फ्री देगा। इसी प्रकार देखिए 10 वस्तु थी, 5 फ्री दे रहे हैं, तो सामने वाले को बेच कितनी वस्तु रहा? 10। अब आपके नजर में सर वस्तु तो 15 बेच रहा है। अरे वस्तु 15 नहीं बेच रहा, रुपये कितने के ले रहा है? 10 के ले रहा है। रुपये ले रहा 10 का, दे कितना रहा है? 15। छूट कितने की? 5 की।
5/15 इंटू 100। इसी में देखो रुपए तो 5 वस्तु का ले रहा है, परंतु कितने वस्तु एक्स्ट्रा दे रहा है उसको? 3। बेच रहा है 5 वस्तु थी, कितनी कुल मिला के उसको? 8। 3 वस्तु कहां गई? छूट में चली गई। 3 बट्टे कितना आएगा? 8। गुणा किसे करोगे? 100 से, क्योंकि आपको छूट परसेंट निकालना है। सबसे बेस्ट प्रश्न नोट कर लो भाई, 1-2 प्रश्न, ज्यादा नोट करने की जरूरत नहीं है, 2 ही नोट कर लो, अधिक नोट मत करना। बाय 1 गेट 1, बाय 2 गेट 2, ये प्रश्न आते हैं तो सबसे आसान प्रश्न आते हैं। ध्यान रखना शेरो, ये प्रश्न आते हल्के कहता अत्ता सरल प्रश्न है, जकम छोरा मर जाए। सौ सरल प्रश्न है, जकम छोरा मात खावेगी। प्रश्न वह के साबू है, 1 सेकंड के प्रश्न है। गुणा भाग कर लेना भाई आगे। बाय 1 गेट वाला क्वेश्चन लिख लेना, बाय 5 गेट 2। आपके यदि प्रश्न पेपर में आएगा ऐसा लिखा आएगा, 50 वस्तुओं को खरीदने पर 10 वस्तु मुफ्त दी जाती है, तो इसका छूट परसेंट ज्ञात करो। 40 वस्तुओं को खरीदने पर 15 वस्तु को फ्री में दिया जाता है, तो इसका छूट परसेंट ज्ञात करो। ध्यान दे, अंकित मूल्य हमेशा चेंज होगा। अंकित मूल्य कुल मिला के उसके बाद वस्तु कितनी हो बता देना, अंकित मूल्य वो हो जाएगा। बेचेगा तो 15 की 15, 20 की 20 ही। चलो तो समतुल्य बट्टा निकालना सिखा दिया, छूट या बट्टा निकालनी सिखा दी। छूट या बट्टा लाभ हानि पर आधारित है, कोई प्रश्न कोई हार्ड नहीं है इसमें। प्रश्न लिखो एक, 50 वस्तुओं को खरीदने पर 50 वस्तुओं को खरीदने पर 10 वस्तुओं को मुफ्त में दी जाती है। 50 वस्तुओं को खरीदने पर 10 वस्तु मुफ्त में दी जाती है, तो उसका छूट या बट्टा परसेंट होगा। जल्दी करो भाई। पचास वस्तुओं को खरीदने पर 10 वस्तु फ्री में दी जाएगी। अतः अंकित मूल्य उसके पास वस्तु कितनी गायब हो रही है, वो कुल मिला के उसको 60 वस्तु दे रहा है। कितनी वस्तु बेच रहा है? 50 बेच रहा है। अतः डिस्काउंट कितने का हो रहा है? 10 का हो रहा है। 10 जब 60 खरीदेगा तब 10 का डिस्काउंट होगा ना। अब ये तो यहां तक कंप्लीट है, कर लेना। गुणा भाग कैसे करते हो कैसे नहीं करते हो।
हो जाएगा। अब चलो अपन निकालना सीखते हैं विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। ध्यान दे, मैं आपको विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य निकालना बताता हूं। देखो, विक्रय मूल्य निकालना है तो होगा अंकित मूल्य गुणा छूट बटा 100 गुणा छूट बटा 100। सबसे सरल ट्रिक है, जिस प्रकार आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालते थे उसी का ये भाई है। जब भी आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य गुणा छूट बटा 100 गुणा छूट बटा 100। यहाँ जरूरी नहीं है कि छूट एक दी जाए, वस्तु पर 3, 4, 5, 10 कितने भी छूट दे सकता है। अब देखो, प्रश्न को देखना एक बार, पहले करना कोई मत। 4,000 रुपए की वस्तु पर वस्तु पर 15% व 10% की कटौती करने पर वस्तु का मूल्य होगा। सुनो, कोई वस्तु 4,000 रुपए की थी, पहले कितने परसेंट कम किया? 15। बाद में कितने परसेंट कम किया? 10%। बताओ अब उसका मूल्य होगा। तो देखो ध्यान दें, वस्तु 4,000 की थी, 15% कम करना है। 100 में से 15 कम करोगे कितना बच जाएगा? 85। इसी प्रकार वापिस एक बार और कम करना है। 100 में 10 कम किया, कितना बच गया? 4 गुणा 85 गुणा 9 मल्टीप्लाई करना भाई, आपका उत्तर आएगा लगभग 3060। यही आएगा 3060। यह प्रश्न है, इसे विक्रय मूल्य कहते हैं। वैसे तो क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। देखो, कोई वस्तु 4,000 रुपए की थी, उस पर आपने पहले कितने परसेंट की कटौती की? 15% की। 4,000 गुणा 15 माइनस करने पर आएगा 85/100। बाद में कितने परसेंट कटौती की? 10% की। तो 90/100। ये काट पीटने के बाद में आपके पास रुपये कितने? 3060। आपको ये पूछे कितने रुपए की कटौती की, तो 4,000 में से कितना घटाओगे? 3060। देखो, आपकी वस्तु 4,000 की थी, आपने बेची कितने में? 3060 में। आपको पूछे कितने रुपए की कटौती की, तो आप बताओगे 940। 940, क्योंकि 4,000 में से 3060 घटाओगे तो बचेगा 940। आपको पूछे कितने रुपए में बेचा या कितना मूल्य होगा? मूल्य होगा 3060। 3060 कि मैंने बार बार बता रखा है कि जो भी वस्तु पर कटौती होती है, छूट होती है, बट्टा होती है, वो हमेशा किस पे होती है? अंकित मूल्य पर होगी। किस पे होगी? अंकित मूल्य पर। वापिस सुने, इस वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 है, पहले कितने परसेंट की छूट? 15 की, 85/100। बाद में कितनी छूट? 10 की, 90/100। काटने पर उत्तर कितना आएगा? 3060। अच्छा ध्यान दीजिए, ये इसका क्या आ गया? विक्रय मूल्य आ गया। क्या आ गया इसका? विक्रय मूल्य। प्रश्न हार्ड नहीं है, प्रश्न समझना आपको ही है। अब सुनो, इसी प्रकार एक प्रश्न और ध्यान दे एक बार, इसलिए नोट कर लो एक बार इसको, जिसने नोट नहीं किया है। सेम टू सेम प्रश्न लिखा रहा हूं। वस्तु का अंकित मूल्य लिख रहा हूं 18,000 रुपए। क्वेश्चन है, वस्तु का अंकित मूल्य 18,000 रुपए। और इस पर छूट दी जाती है 20% व 10%। आपको पूछा गया है विक्रय मूल्य। आपको पूछा गया है विक्रय मूल्य। आराम से कीजिए।
सेम पर्सन है, अंकित मूल्य 18,000 रुपये दिया गया है, पहले 20% की छूट है, बाद में 10% की छूट है। आराम से करने की कोशिश करो, एकदम धैर्य पूर्वक। याद रखना, हमेशा छूट बट्टा अंकित मूल्य पर दी जाएगी। विक्रय मूल्य बराबर 18,000 गुणा 20 की छूट 80/100, 10 की छूट 90/100। आगे तो निकाल लेना भैया, क्या सिखाऊं इसमें मैं, आसान से आसान है। छूट या बट्टा हमेशा किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य कितना दिया, 18,000, छूट कितने परसेंट की, 20, बाद में कितने की, 10 की। जब भी छूट परसेंट आए या बट्टा परसेंट आए, वो हमेशा किस में माइनस होता है, 100 में से। 18,000 गुणा 100 में 20 गया, 80/100, 10 गया, 90/100। आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एक और। चलो ये कर लेना भाई, गुणा भाग आगे। आपको दिया जा रहा है अंकित, देखो आपको अंकित मूल्य दिया जा रहा है 15,000 रुपये। आराम से करो, और आपको छूट दी जाती है 10% कोमा 20% कोमा 4%। आपको पूछा है कितने रुपए की छूट दी, आपको छूट पूछी गई है भाई, विक्रय मूल्य नहीं पूछा है। छूट ज्ञात करो, वो भी रुपए में। छूट ज्ञात करो, वो भी करो रुपए में। इसका तरीका वही सेम रहेगा, पहले विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। अरे था छूट रुपया में पूछे, बेची कितना पहले आप बताओ। वस्तु रे मूल्य कितना, बोले 15,000, 10 की छूट, 20 की छूट। एक तरीका दिए अपने वाला ही है, एक तरीका ये अपने वाला है। पहले बताओ अंकित मूल्य तो 15,000 था, बेची कितने में, 15,000 रुपये, 10 की छूट, 20 की छूट, 4 की छूट। गुणा करो भैया, हाँ कितने रुपए की छूट दी। गुणा करोगे 15 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 96 बट्टे में 10, गुणा कराओगे 10,000। गुणा आएगा तुम्हारा 10,368 जीरो, बट्टे में 10, जीरो जीरो कैंसिल कर गया,
आता है। आपका अंकित मूल्य 15,000 रुपये था, 10,368 घटा दीजिए, कितना रुपये डिस्काउंट करियो? 46। वापिस समझो, ओ देसी तरीको इन फास्ट नहीं कर सका, इन सरल कर सका, वो देसी तरीको ही लफड़ो नहीं करना पड़े। अतः गुणा नहीं करना चाहो तो अब तरीको देखो एक बार को। पहले वस्तु का अंकित मूल्य 15,000 रुपये, पहले डिस्काउंट दिया 10%, बाद में दिया 20%, बाद में दिया 4%। सबसे पहले ये बताओ बेची कितने में? विक्रय मूल्य निकालना है। 15,000 गुणा 90/100, 80/100 और 96/100। तो आप इस प्रकार हल करोगे तो यह वस्तु आपने बेची कितने में? 10,368 में। बेची कितने में? 10,368 में। 15,000 उसका अंकित मूल्य था, बेची थी 10,368 में। तो मुझे बताओ आपने कितने रुपए का डिस्काउंट दिया? 4632 रुपये का आपने डिस्काउंट दिया। ध्यान दे, आपको पूछा गया कितने रुपए का आपने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट होगा 4632 रुपया। ये आपका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से घटा दीजिए तो आपका डिस्काउंट आएगा 4632 रुपया। ये है विधि सेम, जो पीछे प्रश्न करके आए हो उसी प्रकार सेम विधि है। इसकी अलग विधि भी करवाएंगे आगे, ध्यान देना। इतना लंबा चौड़ा नहीं करेंगे, 1 सेकंड में करेंगे ट्रिक पर। तो पहले ये याद रखना, इस विधि से ये प्रश्न हो सकता है। इसी प्रकार एक प्रश्न और लिखो, सेम टू सेम। आधे लड़कों को यहां पर दिक्कत आई गुणा भाग में। ये 5 के पार्ट से कट भी जाएगा, ध्यान दे, ये 0 कट गया भाई। एक बार एक प्रश्न और लिख रहा हूं, यहां पर देखो, गौर करना। आपका अंकित मूल्य है 700 रुपये। सबसे सिंपल प्रश्न है, आपने छूट दी है 25% की। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, बस। आपका अंकित मूल्य 700 रुपये, छूट 25% की है, तो आपका विक्रय मूल्य क्या होगा? पता है, छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। आराम से कीजिए भाई, इसमें भागने की जरूरत नहीं है, आराम से कीजिए। हाँ, चले भाई। देखो, अरे विक्रय मूल्य निकालना है। 700 गुणा 25 की छूट तो 75/, 7 को गुणा किससे करोगे? गुणा कर लेना, कितना आएगा? 532। देखो भैया, अब एक बात इसमें समझो भाई, एक बार आपको छूट पूछे तो 700 की चीज थी, 525 में बेच दी, 175 रुपया, 175 रुपया। छूट पूछा है तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो छूट कितने रुपए की? 175 रुपये की। अब देखना सवाल कैसे पूछ रहा है, एक और तो आसान था, हर कोई कर लेता। जैसा पूछे तो विक्रय मूल्य 480 है, गौर करना भाई एक बार। और छूट दी जाती है 25% व 10% की। पूछेगा आपको अंकित मूल्य। सबसे अधिक एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न यही है, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य। सबसे अधिक प्रश्न पूछेगा तो यहां से उठाएगा बंदा। अभी जो टाइप करा इसमें कोई हार्ड नहीं है।
अंकित मूल्य पूछा है, क्या मान लोगे? बताओ मुझे, छूट या बट्टा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पे या विक्रय मूल्य पर? छूट या बट्टा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर या विक्रय मूल्य पर? अंकित मूल्य पर। ध्यान देना, ऐसा प्रश्न मैंने लाभ और हानि में करवाया था। क्रय मूल्य निकालने वाला, क्रय मूल्य निकालने वाला विक्रय मूल्य देकर क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। तो विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य x है 75 बटा 100, 90 बटा। अब विक्रय मूल्य का मान कितना रखोगे? कोई दिक्कत? काटो तो काट दो, यहीं काट दे, चलो यहीं काटते हैं फोन। पच्चीस 75 25 चौके 0 0 9 ने 3 गुणा बटा गुणा में कहाँ रही, वो ऊपर जाए कटाई, ठीक है। पॉइंटों में आएगा भाई, x बराबर 480 गुणा 40 भाग में कितना आएगा? याद करो कि मैंने आपको जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सिखाया था तो यहां पर x माना था मैंने क्रय मूल्य को। पीछे मैंने अभी जब पीछे वाले क्लास में करवाया था, क्रय मूल्य क्या माना था? x, विक्रय मूल्य का मान यहां रखा था। भाई उस टॉपिक का सेम टॉपिक है, थोड़ा 2 टाइप चेंज है, वो भी आसान है, उससे भी आसान टॉपिक है ये। वापिस सुनो, विक्रय मूल्य कितना? छूट 25% हुए। अंकित मूल्य क्या माना? ये दिमाग में बात फिट कर लो, लाभ हानि हमेशा होती है क्रय मूल्य पर। किस पे? छूट बट्टा हमेशा किस पे होती है? अंकित मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य बराबर है, अंकित मूल्य क्या मान लिया? x। कितने की छूट? 25 की। 75 बट्टा कितने की छूट? 90 बट्टा 4। विक्रय मूल्य का मान कितना रखोगे? x का x काट दिया, 9 27 बट्टे में 40 आ गया। 40 कहाँ जाएगा? 27 कहाँ आएगा? x के गुणा वाली भाग में भाग वाली, x के बट्टे में कौन है? 40, ये कहाँ जाएगी? ऊपर। x के गुणा में कौन है? 27, ये किस में आएगी? भाग में। अब ये संख्या काट लेना, सबसे बेस्ट वाला भैया। अभी करो सबसे वेरी ये जो टाइप करवाया है देख लेना चाहिए आप। आपने किसी लड़के ने कोई पहले एग्जाम, सभी फार्म भरते हैं आसपास के, कोई लड़कों ने आसपास दिल्ली पुलिस कोई फार्म भरे हुए, इस प्रकार पर्सन कम से कम हर पेपर के अंदर 1% टिकट है। लगो पेपर हम जो अभी तक करवाया उतना कोई चीज हार्ड नहीं है। समतुल्य बट्टा अंकित मूल्य 100 मान लिया, अंकित मूल्य नहीं दे रखा 100, यहां पर 100 क्यों नहीं मान सकते? यहां पर बात रुपए की हो रही है, बात किसकी हो रही है? अंधा 100 मान लेते हैं। तो सर अंकित मूल्य x क्यों माना, 100 क्यों नहीं माना? बात रुपए की हो रही है, रुपये x मानो। क्या मानोगे? x। जब रुपए का नाम नहीं आता तो कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, हर टॉपिक में अंदर आता है। सबसे आसान, सबसे सरल, सबसे सुदूर प्रश्न यही है, इसके अलावा कोई सरल प्रश्न नहीं है जो आपको लगेगा। सबसे सरल, सबसे आसान प्रश्न। जल्दी करो भैया। कर लोगे क्या? आसान चीजें। एक प्रश्न और लिखना है, साइड में लिख रहा हूं, देखना भाई। विक्रय मूल्य 510 है, 500, छूट 85 की है, अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये लो प्रश्न, भाषा में लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे। विक्रय मूल्य 510 है,
छूट 85 है। सेम प्रश्न है भैया। जल्दी करो भाई इसको। जल्दी किया जाए भाई इसको आराम से। 510 बराबर, वो ज्यादा आते हैं। 85/100, 5 का भाग 85 में। क्योंकि हमेशा छूट या बट्टा अंकित मूल्य पर दी जाती है। ऐसा ही तो करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर x गुणा 85 की छूट तो है 15/100। विक्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 510, x गुणा, ये कट जाएगा भैया 3/20 जाएगा, ऊपर 3 का आएगा। 510 गुणा 20, भाग में क्या आएगा? 3 का भाग कितनी बार, कितना आएगा भैया? 3400 आएगा, 3400। वापिस सुनो, छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। भाई साहब थोड़ा ध्यान रखो, ये तरीका समझना, तरीका सबसे आसान तरीका है। कोई शॉर्ट ट्रिक में चलाएगा, मैं शॉर्ट ट्रिक में चलने से नहीं होगा। तो जो दुकान, जो पेपर वाला पूछना चाहता है वो चीज यहां से पूछेगा। विक्रय मूल्य देके अंकित मूल्य, अंकित मूल्य देके विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य नहीं दिया तो क्या मान लिया? एक्स। एक्स पर छूट कितने की? 85 की। 15/100 काट दिया, 20 ऊपर चला गया, 3 कहाँ गया? नीचे। सवाल आसान है, सवाल को समझिए, एकदम सरल सवाल है। अब देखो भैया, एक सवाल और देखना, अब की बार तो गलत मत करना। अब क्या गलत मत करियो। विक्रय मूल्य है तुम्हारा 810, आपको छूट दी जा रही है 40% और 10% की। अंकित मूल्य पूछा जा रहा है। अब गलत मत करना, आराम से किया जाए, जल्दबाजी भागने की जरूरत नहीं है आपको। भाग के कहां जाओगे? मत भागो, आराम से, जल्दबाजी गुणा करने की दिक्कत नहीं है, आराम से कीजिए। ये विधि वाइज विधि चल रहे हैं अपन, कोई भाग नहीं रहे हैं। पता है छूट या बट्टा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर।
आराम से। हाँ, आराम से किया जाए भाई इसको। संख्या काटनी है सर। अरे याद रखे, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य x 60/100 90/100। विक्रय मूल्य का मान, अब उड़ा लीजिए इसको, 2 तिया 6 50 x गुणा 27/50 ऊपर जाएगा, 27 नीचे आएगा। सत्ताईस का भाग 81 में 3 बार 0, 1500। वापिस समझिए एक बार, 10 सवाल जैसे करवा के आया गया। विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य दिया तो मान रख दीजिए, नहीं दिया तो क्या मान लीजिए, x मान लीजिए। 40 की छूट 60/100, 10 की छूट 90/100। संख्या काट पीट करनी आनी चाहिए। काट पीट करने पर आएगी 27/50। 50 कहाँ जाएगा ऊपर, 27 कहाँ आएगा नीचे। 27 का भाग 81 में जाएगा 3 बार 30, 30 गुणा 50 कितना होगा, 1500। कितना होगा, 1500। या तो आपको विक्रय मूल्य पूछेगा या आपको अंकित मूल्य पूछेगा। ध्यान देना, सवाल आसान है। अंकित मूल्य नहीं दिया तो क्या मान लेना, x मान लेना, क्योंकि छूट या बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो प्रश्न बनते हैं ना, मात्र पहला प्रकार तो आपका आगे समतुल्य बट्टा वाला अभी करवाया था, 100 मानने वाला। दूसरा मुझसे विक्रय मूल्य पूछ ले या अंकित मूल्य पूछ ले। तीसरा वो बाय वन गेट वन। चौथा प्रकार इसमें आता है अंकित मूल्य देके क्रय मूल्य देके अंकित मूल्य। 4 प्रकार के सवाल बनते हैं, इसमें कोई हार्ड सवाल नहीं बनता है और सबसे सरल है भैया। और एग्जाम के अंदर लाभ और हानि के लगभग कोई भी एग्जाम हो 2 से 3 प्लस प्रश्न नहीं आते हैं। लाभ और हानि के 2 से 3 प्लस प्रश्न नहीं आते हैं। सवाल हार्ड नहीं है, अलग अलग विधि अपनाओगे फंसोगे। मैंने अंकित मूल्य नहीं दिया तो क्या मान लिया, एक्स, बस खत्म कर दे मैटर। और यही मैंने क्रय मूल्य माना था, क्रय मूल्य नहीं दिया एक्स माना था। यहां विक्रय मूल्य लिखा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा लाभ बटा 100 हानि बटा 100। मैंने बताया था विक्रय मूल्य निकालना हो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का नाम आए तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। सबसे सरल ट्रिक यही है। अब तो भाई सब नॉर्मल तरीको है, कहीं टाइम कहाँ लगेगा, पेपर वाला संख्या काटने वाला देगा, इतना समझ उसको ही नहीं, अलग अलग तरीका फंसोगे फिर। अब देखो एक प्रश्न अच्छा है, पहले प्रश्न को लिखना मत समझना। एक वस्तु का सूची मूल्य, वस्तु का सूची मूल्य 7,600 रुपये है। वस्तु का सूची मूल्य 7,600 रुपये है। इस पर 10% छूट प्रदान की गई। इस पर 10% छूट प्रदान की गई। इस पर 10% छूट प्रदान की गई। इस वस्तु पर
कितनी छूट और दे। और दे तो उसका विक्रय मूल्य $5,814 हो जाएगा। सवाल पे ध्यान देना भैया, सवाल में पूछा गया, मेरे दिमाग लगाओ। वस्तु का अंकित मूल्य है 7,600, पहली छूट कितनी है 10। इसमें पूछिए दूसरी छूट ज्ञात करो। छूट नंबर, पहली छूट 10% है, इसके अलावा कितनी छूट और दी जाए तो मानोगे x। क्या मानोगे x। वापिस सुनो, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कितना है, पहले छूट कितने की है, इसमें एक छूट और पूछिए तो क्या मानोगे। इस बंदे ने एक छूट और पूछी है तो क्या मानोगे x/100। विक्रय मूल्य का मान दिया हुआ क्या, कितना है ये, क्या यही है बराबर 2 0 2 0 0 0 2 का भाग 76 में 38 गुणा 9, भाग में कितना आ गया, गुणा में क्या आएगा 5 कहा जाएगा, 38 गुणा 9 कहाँ आएगा 5,814 गुणा 9, बट्टे में 38 आ गया, बट्टे में क्या आ गया, नहीं गलती कर दी, ऊपर 5 आएगा, 38 और 9 कहाँ आएगा, 9 का भाग दो, किसी का भाग, 9 का भाग दे रहे हो क्या, भाग दो, 9 छंग 54, बच गए 4, ठीक है 36 54 सही है। 38 का भाग पूरा पूरा जाएगा इसमें, 38 से कम 38, बच गया कितना चेक करो, अरे जाएगा पूरा पूरा, कितना बच गया, कितना बचाएगा, अरे भाग कितनी बार गया, भाग देना नहीं आता, वाह धन्यवाद देता हूँ, 17 बार जाएगा, 17 को 5 से गुणा करो, कितना आ गया 85, कितना आ गया 85, अतः छूट कितने % की देगा 100 माइनस 85, छूट कितनी आएगी, वापिस समझो सबसे बेस्ट प्रश्न है, यहाँ प्रश्न कट मिला ही कौन, देखो वस्तु का मूल्य कितना 7,600, पहली छूट कितने % की, किस पे दूसरी छूट बताओ, नहीं दी, क्या मान ली x, बेचेगा कितने 5,814, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा 10 की छूट 90/100, बाद में छूट दी x की x/100, सेकंड छूट पूछी तो क्या मान लोगे x मान लो, क्या मान लोगे x। वापिस सुने, विक्रय मूल्य का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य 7,600, पहली छूट 90/100, दूसरी छूट x/100, विक्रय मूल्य को मान दिया है 5,814, मान रख दिया, ये संख्या काटी, काटने के पास आया 38 गुणा 9/5 गुणा में x, नीचे वाला 5 कहाँ जाएगा ऊपर, 38 गुणा 9 कहाँ जाएगा भाग में। अब देखो इसे 9 का भाग दो, 9 का भाग जाएगा 646 बार, और 646 में 38 का भाग दोगे, भाग जाएगा तुम्हारा 17 बार, 17 को 5 से गुणा होगा 85, कितना होगा, अतः पूरा % कितने का होता है 100 का, तो विक्रय मूल्य ये क्या है, विक्रय मूल्य का मान है, पूरा % 100 का होता है, 100 में से 85 आपने दे दिया, छूट कितने की दी है 15 की। याद रखे यहां पर एक नहीं दो छूट भी पूछ सकता है प्रश्न में, तो यहां से समझना पड़ेगा इस वस्तु पर कितनी और छूट दे,
इसका मतलब एक छूट और देगा, उसको क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। विक्रय मूल्य निकालना सिखा दिया, अंकित मूल्य निकालना सिखा दिया। अब जो बाकी बच गई बीच में छूट वो निकालना सीख लो भाई। एक बार नोट करो, 2 प्रश्न और करते हैं ऐसे ऐसे। प्रश्न बहुत आसान है। प्रश्न यहां समझना पड़ेगा इस वस्तु पर कितनी छूट और दे। सबसे बेस्ट प्रश्न, ध्यान देना, इन प्रश्नों के ऊपर गौर करना। मैं लास्ट में लिखूंगा कौन कौन से टाइप आपको पूछता है। एग्जामिनर आपको पूछता है कौन कौन से टाइप है। और लास्ट 2 प्रश्न इसमें बचे, उसके अलावा न तो छोट बटा कहीं पूछेगा पूछेगा तो बाद डाणे उठनी है बे को नहीं छोड़न मतलब बे को नहीं करना को मतलब तो सर को नहीं, क्योंकि यह चीज तो एक ही तरीका चल रहा है। कभी अंकित मूल्य एक्स माना, कभी विक्रय मूल्य एक्स माना, कभी छूट एक्स मानी। गुणा भाग भेजते रहो, पक्षांतरण करते रहो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अभी जो प्रश्न करें वो सभी एक ही तरीके से प्रश्न करें, कोई प्रश्न चेंज नहीं किया है। शशि वाले तो भाई यहाँ तक ही पढ़ के जाओगे तो आपके लगभग 1% सही हो जाएगा, यहाँ तक नहीं और हो गए तो होना ही होना है। और यहाँ तक लास्ट टाइप ही है लगभग, 2 टाइप और बच्चे हैं। देखो 1% देखना, आप खुद गौर करना हो तो ठीक है, नहीं है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैं लिख रहा हूं, भाषा नहीं लिख रहा हूं, सीधा प्रश्न लिख रहा हूं। अंकित मूल्य दिया आपको 4,000 रुपए, पहली छूट है 10% ना 20%। सेकंड छूट आपको पूछी है, विक्रय मूल्य आपका है 'चलाओ भाई अब दूसरी छूट बताओ। सेकंड छूट मानी पूछिए आपको X%, मानी मतलब पूछिए पूरा, जैसे पीछे वाला प्रश्न क्या है सेम टू सेम करो। अरे कोई तरीका हार्ड नहीं है, कोई बिल्कुल भी हार्ड नहीं पूछेगा। बराबर में विक्रय मूल्य लिखना भाई, ये नहीं करोगे तो क्या करोगे। हाँ कितना है भाई, अरे प्रश्न बनाया गया है, सोच थोड़ी गया है, तरीका करना आपको तो। विक्रय मूल्य 3600 सही है। यहां तक किस किसने किया बस इतना बता दो, कर लेगा आगे।
फिर हो जाएगा, फिर बंदा छोड़ेगा भी नहीं प्रश्न को। तो इसको पता है कि लास्ट में सुनो, छूट देखा तो ये वाला मान ध्यान दे, छूट या बट्टा दिए तो ये वाला मान आपके कहीं न कहीं बहुत कम होना चाहिए। ये मान 3000 होता ना, क्या होता 3000 या 2000, तो ये उत्तर आपका आराम से आता। तो ये मान हमने तो माना है टेम्परेली, तरीका होना चाहिए। तो याद रखिए, सभी समझ गए होंगे कि विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा छूट बट्टा 100, छूट 100 में से माइनस होती है, गुणा छूट बट्टा, सब ये बात समझ गए होंगे। और जब सुनो, मान लो अंकित मूल्य नहीं दे रखा तो यहां क्या मान लोगे? और जब रुपए की बात नहीं आए तो अंकित मूल्य को परसेंट कितना मानोगे? पीछे चलो भाई, एक बार थोड़ा सा कम बैक चलते हैं। पहले क्या बताया, छूट या बट्टा किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। किस दी जाती? लाभ और हानि हमेशा किस भी होता है? क्रय मूल्य पर। किस भी होता है? छूट और बट्टा किस भी होती है? अंकित मूल्य पर। यह बताया था। सर समतुल्य बट्टा क्रमिक छूट या एकल छूट क्या होती है? इसका मतलब क्या है, 2-3 छूटों को मिलाकर, 2-3 आपको छूट दी, उसको मिलाकर एक ही छूट दी जाए। 10, 20, 30 3 अलग अलग दी, इसकी बजाय एक ही दी जाए, उसे बोलते हैं समतुल्य बट्टा क्रमिक छूट या एकल छूट। अब देखो, छूट या बट्टा कभी भी आए तो हमेशा किस में से माइनस होगी? 100 में से। छूट या बट्टा प्रश्न हमेशा किस में माइनस होगी? 100 में माइनस होगी। अब देखना 50 व 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? यहां पर रुपए की बात आई कहीं कि रुपए लिखा हुआ है, तो अंकित मूल्य कितना मानोगे? माना अंकित मूल्य 100 है, 50 की छूट 50/100, 10 की छूट 90/100, बेची कितने में? भाई विक्रय मूल्य निकलेगा, अंकित मूल्य से पहले बाद में क्या निकलेगा? विक्रय मूल्य निकलेगा। बेची 45 में, छूट कितने की दी? 55 की, उत्तर 55 हो गया। इसी प्रकार देखो 40%, 30%, 30% की एकल छूट क्या होगी? पहले बताओ, क्या रुपए की बात है कहीं? अंकित मूल्य कितना मानोगे? माना विक्रय मूल्य निकालो, अंकित मूल्य के बाद में विक्रय मूल्य निकलता है। 100 पर 40 की छूट, 30 की छूट, 20 की छूट, बेचा कितने में? 33 पॉइंट। 100 की चीज थी 33.6 में बेचेगा, कितना डिस्काउंट दिया? 100 माइनस 33.6। इसी प्रकार देखो 30%, 20%, 10% का समतुल्य बट्टा होगा। सेम तरीका है। अंकित, क्या रुपए की बात है कहीं? अंकित मूल्य कितना मानोगे? 100 गुणा 70/100, 80/100, 90/100। आंसर आएगा 50.4। 50.4 आए विक्रय मूल्य, 100 में से घटा दीजिए। इसी प्रकार चलो 30%, 20% की क्रमिक बट्टो, इन दोनों का अंतर निकालना है। पहले इसको अलग हल कर लो, इसको अलग हल कर लो, इन दोनों को अलग अलग हल कर लीजिए। लास्ट में अंतर का मतलब क्या कर दोगे? माइनस। क्या कर दोगे? योग भी पूछ सकता है अंतर, क्या पूछेगा? योग। तो जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? जोड़ना करना पड़ेगा। अब देखो पहले, अब आपको पूछे छूट या बट्टा प्रश्न ज्ञात करो। याद रखना, छूट हमेशा किस भी होती है? अंकित मूल्य पर। किस भी होती है? छूट कितना रुपए की बटा अंकित मूल्य, परसेंट में बदलना, गुणा किसे करोगे? इसी प्रकार देखो, अंकित मूल्य 2800, विक्रय मूल्य 2400, कितना रुपए की छूट? 400 बटा 2800 आई, 2400 आई। 2800 क्यों आई? ये छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। आगे चलो, इंटू 100 से करना ही करना है। अंकित मूल्य 1000, विक्रय मूल्य 700, छूट कितने की? 300 बटे में 700 आई, 1000 आई। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। आगे चलो, 10 वस्तु पर 3 मुफ्त दी, तो उसने वस्तु दी, उस वस्तु का अंकित कितना था? उसके पास वस्तु कितनी थी? 13 थी। वस्तु कितनी थी? 13 थी। गयोगे मजो हो नहीं में आओ भाई। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अरे देखो, एक तो प्रश्न बनता है समतुल्य बट्टे का। क्या बनता है? ध्यान देना,
समतुल्य बट्टे में सूत्र तो फिक्स एक लगेगा, अंकित मूल्य गुणा छोट बट्टा 100 गुणा छोट बट्टा 100 ये लगेगा। अब देखो एक आपको पूछूं, विक्रय मूल्य देकर क्या पूछेगा आपको, अंकित मूल्य क्या पूछेगा, या पूछेगा अंकित मूल्य देकर क्या पूछेगा, विक्रय मूल्य, या अतिरिक्त छूट क्या पूछेगा, अतिरिक्त छूट या बट्टा, अतिरिक्त छूट या बट्टा। अतिरिक्त छूट जब भी पूछे, देखो अंकित मूल्य पूछे तो अंकित मूल्य क्या मान लोगे, x, क्या मान लोगे, x मान लेंगे। विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य क्या मान लेंगे, एक्स्ट्रा छूट पूछे, एक्स्ट्रा छूट क्या मान लेंगे, x। लगभग टॉपिक तो यहां से कवर होता है। समतुल्य बट्टा वाला आप समझ गए होंगे, उसमें अंकित मूल्य कितना मानोगे, बोलो 100 मानेंगे। लास्ट में घटाएंगे किस में से, 100 में से। क्यों घटाएंगे, क्योंकि वह हमारा विक्रय मूल्य है। क्या है, हमें चाहिए क्या, छूट चाहिए, क्या चाहिए, छूट चाहिए। इसी प्रकार देखो इसमें 1% मैंने आपको बताया था, 1% तुम्हारी दिक्कत कौन सा करेगा, वो ध्यान दे। अतिरिक्त छूट वाला कभी भी आए, अतिरिक्त छूट कभी भी आए, जो x का मान होता है उसमें किस में से घटाते हैं, 100 में से घटा देंगे, ये ध्यान देना। अगला जो गेट वन जो फ्री की वस्तु होती है वो हमेशा अंकित मूल्य में जुड़ती, ध्यान देना। जो फ्री की वस्तु किस में जुड़ती है, अंकित मूल्य से, क्योंकि उसने तो अपने जेब से दिए ना पैसे, उसने तो अपनी जेब से पैसे लगाए हैं, उसने तो अपनी जेब से पैसे लगाए हैं। तो ध्यान देना भाई, यहां तक है सीमित मामला। और अब इसमें देखो एक सूत्र लिख लेना, आगे करवा देंगे आपको, आसान सूत्र है, एक बार इसे बार कभी आता नहीं, इसमें मनो थोड़ी के बार आए। देखो रे एक सूत्र होता है, यो पर्सन कोई ने जार पूछ लिया तनका, वो पर्सन सबसे अधिक पूछे, क्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछे, कहीं पूछे, और अंकित मूल्य देकर क्रय मूल्य पूछे, दो कोई सी पूछ का चीज तो सूत्र होगा क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, 100 माइनस छूट, 100 तो 100 में छूट माइनस होती है, 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, प्लस माइनस समझे क्या, लाभ हो तो प्लस, हानि हो तो माइनस। ये सूत्र याद कर लेना, चारों चीज निकाल लोगे इससे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चारों पांचों पर्सन इस विधि से हल हो जाएंगे। चाहे पर्सन 4 पूछे, चाहे पर्सन कितने पूछे, 5 पूछे, सभी के सभी पर्सन इस विधि से आपके हल हो जाएंगे। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सूत्र याद कर लेना। छोट बट्टा में इतना ही हार्ड है, सबसे मेन प्रश्न ये बनता है, क्रय मूल्य बट्टा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट, 100 प्लस लाभ या हानि। कहोगे सर विक्रय मूल्य पूछ ले तो, क्रय मूल्य दिया और अंकित मूल्य दिया और क्या दिया है, विक्रय मूल्य, फिर विक्रय मूल्य वाला सूत्र लगा दो, आंसर निकाल लो, कोई हार्ड नहीं है। इसमें सबसे वेस्ट फंसाने वाला प्रश्न यही है, लड़का यदि विधि से निकालेगा, एक पेज भरेगा, शॉर्टकट निकालेगा, लगाया सूत्र और निकाला आंसर। कहो सर क्रय मूल्य का मान दे, अंकित मूल्य नहीं दे, क्या मान लोगे, एक्स, क्या मान लोगे, एक्स मान लेंगे। और कोई इसमें हार्ड नहीं है भाई साहब, है तिरछा गुणा, क्या करते हैं, तिरछा गुणा। एक मिनट भाई साहब, है हाँ पहले माइनस, सब माइनस प्लस होगा, पहले ये हल होगा उसके बाद गुणा होगा। अब देखो इसके अंदर अब यही पर्सन है, इतना कोई हार्ड टॉपिक है नहीं है, ध्यान देना। सबसे मोस्ट पर्सन को गिना जाएगा, छूट बट्टा में तो इसी हार्ड माना जाएगा।
अरे भैया हार्ड से कहता है पढ़ घना लो, ये हार्ड इसी में होता है, अंत नहीं है इस टॉपिक, गणित का कोई अंत नहीं है, ये भी घना हार्ड बैठे है, पढ़ भलाई लो, मतलब एग्जाम नहीं आ मतलब तो क्या है कौन। अरे थन मन ध्यान दे कत्ता का थन, पीछे अभी एग्जाम हुआ है जस्ट पीछे, उसमें लोग मर रहे थे, इतनी हार्ड आएगी गणित, इतनी हार्ड आएगी, छोरा हार्ड के चक्कर में पढ़ी ही को नहीं, अब प्रश्न आए 15-15 टेकिया गुणा भाग जोड़ बाकी बस का हालत खराब होगी। तो भाई साहब मेन बात आई है कि पहला एकदम सरल टॉपिक है, और कल रविवार को वापिस करूं, कल रविवार को शाम को समय इसको रिपीट किया जाएगा वापिस, पूरे टॉपिक को सामने बैठने दूंगा नहीं, आप अपने घर बैठे बैठे देखना रविवार शाम को। और यही है भैया कि कल भी है